हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार सक्सेस आरजे में। दोस्तों आज हम बात करने वाले वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों यहाँ से ये क्या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो चलो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों संजीव कुमार बने हैं। दोस्तों याद रखिएगा, संजीव कुमार। तो दोस्तों बात करते हैं एएआई के बारे में। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों स्थापना हुई 1 अप्रैल 1995 में दोस्तों नई दिल्ली में मुख्यालय दोस्तों, और संजीव कुमार अध्यक्ष है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं। दोस्तों सौरभ गर्ग बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा, सौरभ गर्ग। डॉक्टर के शिवन दोस्तों इसरो के अध्यक्ष है, और संजीव कुमार AAI के अध्यक्ष दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों स्थापना हुई है 28 जनवरी 2009 को, यानी 9 को। चलते हैं आगे दोस्तों। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। दोस्तों विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बन चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। दोस्तों राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना दोस्तों स्थापना हुई है 8 अक्टूबर 1932 में, और अध्यक्ष दोस्तों RKS भदौरिया, और मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए CM बने हैं। योगी आदित्यनाथ UP के CM है दोस्तों, याद रखिएगा। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दोस्तों स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 में, और मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं। दोस्तों रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट के नए मुख्य कोच बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। मिताली राज भारतीय टीम की कप्तान है दोस्तों। विराट कोहली पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान है। रवि शास्त्री भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। BCCI के दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दोस्तों, यहाँ से फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड दोस्तों स्थापना हुई है 1928 में। मुख्यालय है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। सौरभ गांगुली अध्यक्ष है BCCI के, और सचिव दोस्तों जय शाह, यानी जय शाह दोस्तों अमित शाह के बेटे दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। असम के नए मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं दोस्तों। दोस्तों असम के नए चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा बन चुके। दोस्तों उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के, विजय रूपानी दोस्तों विजय रूपानी थे पहले, अब भूपेंद्र भाई पटेल है गुजरात के दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में बन चुके नए CM। असम की दोस्तों राजधानी है दिसपुर। स्थापना हुई दोस्तों असम की 26 जनवरी 1950 में, और जगदीश मुखी राज्यपाल है, और मुख्यमंत्री दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा। तो चलते हैं आगे। देश के नए वाणिज्य सचिव कॉमर्स सेक्रेटरी दोस्तों कौन बने हैं। दोस्तों BVR सुब्रमण्यम बने दोस्तों, याद रखिएगा। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री है, और नारायण राणे भी केंद्रीय मंत्री दोस्तों भारत देश के। चलते हैं आगे। नासा के 14वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों नासा के 14वें नए अध्यक्ष बने हैं बिल नेल्सन। कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति दोस्तों, और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, और एलोन मस्क टेस्ला के CEO दोस्तों, याद रखिएगा। टेस्ला कार के CEO है। चलते हैं आगे। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों स्थापना हुई दोस्तों 29 जुलाई 1958 में, वाशिंगटन DC में। मुख्यालय दोस्तों बिल नेल्सन अध्यक्ष है, और मोटो दोस्तों फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चलते हैं आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। RBI के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों उपरोक्त
सभी है दोस्तों, याद रखिएगा। एम के जैन है, एम डी पात्रा है दोस्तों, नए बने हैं टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव है। और आरबीआई के शक्तिकांत दास गवर्नर है दोस्तों, याद रखिएगा 25 नंबर के। चलते हैं आगे। आरबीआई की स्थापना हुई दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में और मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है करंट के। चलते आगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया, यानी कौन बने हैं दोस्तों? अजय कुमार बने दोस्तों, याद रखिएगा। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है और एम डी पात्रा और एम के जैन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं दोस्तों? सुरेश एन पटेल बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। भारत के नए वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं दोस्तों? टीवी सोमनाथन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है, पीयूष गोयल भारत के केंद्रीय मंत्री है और नीरज चोपड़ा दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं दोस्तों? सिद्धार्थ सिंह गोलजाम बने हैं दोस्तों, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी दोस्तों स्थापना हुई दोस्तों 24 नवंबर 2005 और हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने दोस्तों? सुशील चंद्रा बने दोस्तों। इससे पहले थे सुनील अरोरा, याद रखिएगा। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं दोस्तों? NV रमन्ना बने हैं। इनसे पहले तो दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े थे, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट दोस्तों हीरालाल जे कानिया थी और इनका कार्यकाल दोस्तों 5 साल या 65 साल रहता है। अनुच्छेद 2124(1) के तहत नियुक्ति होती है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं दोस्तों? कुलदीप सिंह बने दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलते हैं आगे। CRPF के बारे में थोड़ा जानते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स दोस्तों स्थापना हुई है 27 जुलाई 1939 में और दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। मुख्यालय है नई दिल्ली और महानिदेशक है कुलदीप सिंह। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? अजय माथुर को नियुक्त किया गया दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दोस्तों स्थापना हुई है 30 नवंबर 2015 को और मुख्यालय दोस्तों गुड़गांव हरियाणा को और महानिदेशक दोस्तों अजय माथुर, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? अरिंदम बागची बने दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं दोस्तों? सुनीत शर्मा भारतीय रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन बने हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्री थे और अभी अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री दोस्तों, याद रखिएगा। जय शाह BCCI के सचिव है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे के बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। स्थापना हुई दोस्तों 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। CEO है दोस्तों सुनीत शर्मा। रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव और RPF के महानिदेशक है दोस्तों अरुण कुमार और पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? अजय सिंह फिर से अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। BFI के बारे में थोड़ा जानते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारतीय मुक्केबाजी महासंघ दोस्तों स्थापना हुई है 25 फरवरी 1949 में
और मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में। और अजय सिंह महाअध्यक्ष दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने दोस्तों याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दोस्तों 6 अप्रैल 1980 में और मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली। अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा सीटें दोस्तों 303 और राज्यसभा सीटें दोस्तों 80 याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों संजय कपूर बने हैं। याद रखिएगा दोस्तों, संजय कपूर बने हैं। विजय रूपानी गुजरात के CM रह चुके हैं दोस्तों याद रखिएगा। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन अखिल भारतीय शतरंज संघ स्थापना दोस्तों 1951 में और मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दोस्तों याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों। अमित शाह भारत के गृह मंत्री है। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री है। नितिन गडकरी वाहतुक मंत्री दोस्तों याद रखिएगा, परिवहन वाहतुक मंत्री। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? दोस्तों के वेणुगोपाल भारत के 15वें यानी 15वें महान्यायवादी है दोस्तों याद रखिएगा। महान्यायवादी की दोस्तों नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति द्वारा याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों पंकज कुमार सिंह BSF के नए महानिदेशक बने हैं दोस्तों याद रखिएगा। चलते आगे। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों स्थापना हुई है 1 दिसंबर 1965 में दोस्तों। सिद्धांत यानी इनका वाक्य दोस्तों जीवन पर्यंत कर्तव्य। मुख्यालय है नई दिल्ली। पंकज कुमार सिंह महानिदेशक है BSF की याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक यानी DG कौन बने हैं? संजय अरोड़ा बने हैं दोस्तों। चलते हैं आगे। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1962 में और दोस्तों मोटो है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। नई दिल्ली मुख्यालय है महानिदेशक है संजय अरोड़ा दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं आगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज़ याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW फिर अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों रेखा शर्मा 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा लिया दोस्तों याद रखिएगा। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है और किरण बेदी भारत की पहली IPS अधिकारी दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग दोस्तों स्थापना हुई 31 जनवरी 1992 में दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं आगे। राज्यसभा में सदन का नेता कौन नियुक्त हुआ है? दोस्तों पीयूष गोयल भारत की पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल अभी। चलते हैं आगे। राज्यसभा में सदन का उपनेता है मुख्तार अब्बास नकवी याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं आगे। भारत बिल भुगतान प्रणाली भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बनी है? दोस्तों नुपुर चतुर्वेदी बनी दोस्तों याद रखिएगा। नुपुर चतुर्वेदी। वंदना कटारिया भारत की दोस्तों हॉकी प्लेयर है। टेबल टेनिस प्लेयर दोस्तों मनिका बत्रा और निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवान दोस्तों। ISRO के अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवान। सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष दोस्तों। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के CM दोस्तों और नारायण राणे केंद्रीय मंत्री दोस्तों याद रखिएगा। बात करते हैं ISRO के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दोस्तों स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में और दोस्तों मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में दोस्तों। इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। दोस्तों अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवान। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है याद रखिएगा। चलते हैं आगे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर
PD वाघेला बने दोस्तों, याद रखिएगा। किरण बेदी भारत की पहली IPS अधिकारी है। संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता है। और मनोज सिन्हा, तो चलते हैं आगे, मनोज सिन्हा एक राज्यपाल है दोस्तों, याद रखिएगा। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दोस्तों, स्थापना हुई है 1997 में। और दोस्तों उद्देश्य है स्वतंत्र विनियामक, मुख्यालय नई दिल्ली में। और डॉक्टर PD वाघेला अध्यक्ष है ट्राई के। चलते हैं आगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज़ याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने दोस्तों? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, याद रखिएगा दोस्तों। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के, आरिफ मोहम्मद खान केरल के हैं। और विजय रूपानी दोस्तों गुजरात की CM थे दोस्तों, याद रखिएगा। अभी भूपेंद्र पटेल भाई है दोस्तों, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है दोस्तों? तरुण बजाज वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव है दोस्तों। नीरज चोपड़ा एक एथलीट है दोस्तों, और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। चलते हैं आगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नंद किशोर सिंह, NK सिंह है दोस्तों, ये याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है दोस्तों? हर्षवर्धन श्रृंगला वर्तमान में भारत के विदेश सचिव है दोस्तों। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री दोस्तों, याद रखिएगा। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? संजीव गाबा वर्तमान में भारत की कैबिनेट सचिव है दोस्तों, याद रखिएगा। रोहित शर्मा, बजरंग पाटिल दोस्तों, ये सब खिलाड़ी दोस्तों, याद रखिएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? PC मोदी है दोस्तों, याद रखिएगा। PC मोदी है। बात करते हैं दोस्तों CBDT के बारे में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, PC मोदी अध्यक्ष है। और मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली में मुख्यालय है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? गोविंदा राजुलू चिंताला है दोस्तों, याद रखिएगा। डॉक्टर K Sivan, रवि शास्त्री कोच है दोस्तों। और मुकेश अंबानी CEO है रिलायंस के। डॉक्टर K Sivan इसरो के अध्यक्ष है दोस्तों, याद रखिएगा। नाबार्ड, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्लीज़ यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दोस्तों 12 जुलाई 1982 में स्थापना है दोस्तों। और मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। और अध्यक्ष दोस्तों गोविंदा राजुलू चिंताला, याद रखिएगा दोस्तों। नाबार्ड के बारे में इतना। तो चलते हैं आगे। नीति आयोग के CEO कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलते हैं आगे। नीति आयोग, नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया दोस्तों, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान दोस्तों, स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 में। और दोस्तों मुख्यालय है नई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी अध्यक्ष है। और CEO दोस्तों अमिताभ कांत। नीति आयोग से इतना याद रखिएगा। चलते हैं आगे। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है दोस्तों? अजय कुमार भल्ला भारत के गृह सचिव है। और अमित शाह भारत के गृह मंत्री दोस्तों, याद रखिएगा। संजय राउत प्रवक्ता है शिवसेना पार्टी के। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? MA गणपति बने दोस्तों, याद रखिएगा। चलते आगे। NSG के बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, स्थापना हुई दोस्तों 1984 में। और दोस्तों मुख्यालय है नई दिल्ली में। MN गणपति महानिदेशक है। और दोस्तों मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो चलते हैं आगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के महानिदेशक कौन है दोस्तों? सुबोध कुमार जायसवाल CBI के महानिदेशक है। तो चलते हैं आगे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्थापना हुई दोस्तों 1963 में। और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और सुबोध कुमार जायसवाल महानिदेशक है CBI के दोस्तों। चलते हैं आगे। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अशोक गुप्ता भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग दोस्तों, स्थापना हुई है 14 अक्टूबर 2003 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। और अशोक गुप्ता अध्यक्ष है। और सेक्रेटरी है दोस्तों PK सिंह, याद रखिएगा, PK सिंह।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? दोस्तों YC मोदी वर्तमान में महानिदेशक है NIA के। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं NIA के बारे में। दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, दोस्तों स्थापना हुई 2009 में और YC मोदी महानिदेशक है, मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं आगे, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री दोस्तों भारत, याद रखिएगा। वर्तमान में आसूचना ब्यूरो यानी IB के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों अरविंद कुमार वर्तमान में IB के अध्यक्ष है। दोस्तों याद रखिएगा। MK जैन डिप्टी गवर्नर है दोस्तों RBI के, याद रखिएगा दोस्तों। और रोहित शर्मा, आपको तो मालूम है रोहित शर्मा कौन है। द इंटेलिजेंट ब्यूरो, आसूचना ब्यूरो स्थापना है दोस्तों 1887 में, 1887 में, और नई दिल्ली में मुख्यालय दोस्तों। और अरविंद कुमार अध्यक्ष है IB के। दोस्तों याद रखिएगा। वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों सामंत गोयल वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष है। दोस्तों याद रखिएगा। अरविंद कुमार IB के महानिदेशक है दोस्तों। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दोस्तों अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद, स्थापना हुई दोस्तों 21 सितंबर 1968 में, नई दिल्ली मुख्यालय दोस्तों। सामंत गोयल अध्यक्ष है रॉ के, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भारत के नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, पहले पेट्रोलियम प्रधान थे दोस्तों, ये पेट्रोलियम मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान। अमित शाह भारत के गृह मंत्री है, याद रखिएगा। भारत के नए नागरिक उड़ान मंत्री कौन है? दोस्तों ज्योतिरादित्य M सिंधिया भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री है। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं आगे, भारत के नए सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले के और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर भारत के खेल मंत्री नहीं प्रसारण मंत्री है। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? नारायण राणे है। दोस्तों याद रखिएगा, नारायण राणे। भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। दोस्तों याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला भारत के नए मत्स्य पालन मंत्री है। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं आगे, भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज याद रखिएगा। भारत के नए रेल और संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इनसे पहले थे दोस्तों पीयूष गोयल, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं आगे, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री है अमित शाह। अमित शाह भारत के गृह मंत्री। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं आगे, भारत के नए सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है? दोस्तों नितिन गडकरी भारत के परिवहन मंत्री। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों चलते हैं आगे, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर भारत की कृषि मंत्री है। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री। दोस्तों शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर। तो अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं आगे, भारत के विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर भारत के विदेश मंत्री। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं आगे, भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? दोस्तों अर्जुन मुंडा भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री है, याद रखिएगा। दोस्तों चलते हैं आगे, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री है। दोस्तों याद रखिएगा। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। दोस्तों याद रखिएगा। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए CM बने हैं। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलते हैं आगे, भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल भारत के नए वाणिज्य मंत्री। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं आगे, भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी भारत के नए संसदीय मंत्री है। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं आगे, भारत के सामाजिक न्याय और
अधिकारिता मंत्री कौन है दोस्तों? वीरेंद्र कुमार भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। भारत के नए बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल भारत के बंदरगाह मंत्री दोस्तों, बंदरगाह मंत्री है। ये असम के सीएम रह चुके दोस्तों इनसे पहले। भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री दोस्तों, याद रखिएगा। चलते आगे। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह भारत के इस्पात मंत्री दोस्तों, इस्पात मंत्री दोस्तों, सॉरी इस्पात मंत्री है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री दोस्तों, याद रखिएगा। चलते आगे। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के नए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है दोस्तों, याद रखिएगा। अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है दोस्तों, याद रखिएगा प्लीज़। चलते हैं आगे। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, आपकी फ़ायदे के लिए है। भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन है? दोस्तों किरण रिजिजू भारत के कानून और न्याय मंत्री दोस्तों, याद रखिएगा। शक्तिकांत दास भारत के गवर्नर है दोस्तों आरबीआई के। वाणिज्य मंत्री दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल ये केंद्रीय मंत्री दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के नए विद्युत और ऊर्जा मंत्री कौन है? दोस्तों राजकुमार सिंह भारत के विद्युत और ऊर्जा मंत्री दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत के नए भारी उद्योग मंत्री कौन है? दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे भारत के नए भारी उद्योग मंत्री है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत के नए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, भूपेंद्र यादव। भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी दोस्तों, भारत के नए संस्कृति और पर्यटन मंत्री दोस्तों, याद रखें। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री दोस्तों, याद रखिएगा 15वें। इनसे पहले मनमोहन सिंह थे दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति दोस्तों रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति है दोस्तों भारत के। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।